जय हिंद दोस्तों भारत ने बताया कि पैंगोंग झील पर अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में पुल बना रहा है चीन और रूस जल्द करेगा भारत को KA-31 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी। वहीं पाकिस्तानी हसीना के जाल में फंसा भारतीय सेना का जवान 7 महीने से भेज रहा था सीक्रेट जानकारी और हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा अगर सच बता दिया तो राजनाथ सिंह। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों केंद्र सरकार ने फ्राइडे को बताया कि पूर्वी लद्दाख में चीन पैंगोंग झील पर जिस इलाके में दूसरा पुल बना रहा है वो क्षेत्र 1960 से ही उसके अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने बताया कि भारत ने कभी भी उसके क्षेत्र पर चीन के इस अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है और हमने चीन द्वारा पैंगोंग झील पर अपने पहले पुल के बगल में दूसरे पुल का निर्माण कराने की रिपोर्ट देखी है। ये दोनों पुल उस क्षेत्र में है जो 1960 से ही चीन के अवैध कब्जे में है। साथ ही एक दूसरे सवाल के जवाब में बागची ने बताया कि भारत ने ना तो कभी चीन के इस अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनरीजनेबल क्लेम्स या इस तरह के अवैध निर्माण को माना है। उन्होंने बताया कि भारत कई बार ये क्लियर कर चुका है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है और हम दूसरे देशों से भी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस इलाके में चीन की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। कभी पुल का निर्माण तो कभी सड़क का निर्माण। चाइना कुछ न कुछ हरकत लगातार कर रहा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। बड़ी संख्या में जवान और हथियार यहाँ मौजूद है। वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत सरकार ने मॉस्को की निंदा नहीं की है और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मसले को सुलझाने की अपील की है। रूस को लेकर भारत के रवैये पर अमेरिका परेशान है और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गवर्नमेंट अमेरिकन वेपन सिस्टम की खरीद के फाइनेंसिंग के लिए भारत के लिए $500 मिलियन के डिफेंस पैकेज पर विचार कर रही है। दोस्तों मौजूदा समय में भारत के मेन वेपन्स रशियन हैं और इंडियन वेपन्स में करीब 85% हथियार रूसी है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 में भारत ने रूस के कई हथियार ऑर्डर किए हैं और इससे आने वाले 5 सालों में रूसी हथियारों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने में बहुत समय लग सकता है। जब तक भारत कुछ मुश्किल फैसला नहीं लेता तब तक भारत को रूसी हथियारों पर निर्भर रहना पड़ सकता है और वेस्टर्न आर्म्स खरीदने पर भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत रूस के बदले वेस्टर्न्स पर अपनी निर्भरता बढ़ाएगा। और डिफेंस स्पेशलिस्ट के मुताबिक भारत को 1971 का वो दौर भी याद है जब उसे इजराइल से सीक्रेट तरीके से मोटार इंपोर्ट करने पड़े थे जिसे भारत उस समय पहचानता तक नहीं था। हालांकि भारत ने हाल के सालों में कई टैंक और जेट बनाए हैं और डिफेंस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का फैसला किया है, लेकिन ये अब तक इनिशियल फेज में है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या भारत क्वालिटी की कीमत पर हथियारों का स्वदेशीकरण करेगा या फिर रूस और पश्चिमी देशों से हथियार खरीदते हुए खुद भी हथियार बनाएगा और उससे बेहतर बनाने पर काम जारी रखेगा। ऐसे में भारत को प्राइवेट सेक्टर की ओर भी देखना पड़ सकता है। दोस्तों ये क्लियर है कि भारत चीन को रोकना चाहता है, इसलिए भारत क्वालिटी हथियारों की ओर देख रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि फ्यूचर में वेपन्स को लेकर भारत की पॉलिसी क्या रहने वाली है। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिसी देसी क्वालिटी हथियारों की रह सकती है, यानी भारत स्वदेशी वेपन्स को ही अपनाएगा। वहीं रशियन आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO एलेक्जेंडर मिखेएव ने 20 मई को हेलीरूस 2022 हेलीकॉप्टर शो में बताया है कि रूस कमो KA-31 डेक बेस्ड रडार पिकेट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पर भारत के साथ काम करना जारी रखा हुआ है। दोस्तों KA-31 हेलीकॉप्टर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और ये दुनिया का एकमात्र डेक बेस्ड रडार सर्विलांस हेलीकॉप्टर है। ये हवा और समुद्र की स्थिति को कंट्रोल करने और इकोनॉमिक सेक्टर्स और वाटर एरियाज की निगरानी के कामों का पूरी तरह से मुकाबला करता है। वहीं इससे पहले 17 मई को एक डिफेंस मैगजीन ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के हवाले से बताया था कि भारत ने 10 KA-31 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पर रूस के साथ बातचीत स्थगित कर दी है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यूक्रेन वॉर और डिलीवरी पर देरी के कारण भी ये फैसला लिया गया था। लेकिन बता दें कि भारत और रूस ने मई 2019 में KA-31 हेलीकॉप्टर को लेकर एक समझौता किया था। इसके तहत भारत रूस से 10 KA-31 हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था और रिपोर्ट बताती है कि महामारी के कारण बातचीत वहीं रुक गई, जो फरवरी 2022 में फिर से शुरू हुई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टरों के एक बैच की कीमत $520 मिलियन थी और इंडियन नेवी मौजूदा समय में 2003 से 2015 में रूस से खरीदे गए 14 KA-31 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करती है। वहीं इंडियन आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए पाकिस्तान अपने देश की महिलाओं का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों जोधपुर से मामला सामने आया है। यहां आर्मी के एक जवान को हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तानी हसीना ने सेना की सीक्रेट जानकारी हासिल की है। पिछले कई दिनों से जवान और महिला के बीच जानकारी शेयर होने की जानकारी पर नजर रखी जा रही थी। पाकिस्तानी महिला के जाल में फंसे इस जवान से लंबी पूछताछ के बाद अब इसे गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस DGP उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की राजस्थान में की जाने वाली जासूसी एक्टिविटी की लगातार निगरानी की जाती है। इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि भारतीय सेना की रेजिमेंट जोधपुर में काम कर रहे प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से लगातार कांटेक्ट में हैं, जिस पर सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर की ओर से मिलिट्री पर्सनल पर नजर रखी जा रही थी। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत और चीन विवाद पर सरकार ने पूरी जानकारी दे दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। राजनाथ सिंह ने फ्राइडे यानी 20 मई को पुणे के एक प्रोग्राम में बताया कि अगर हमने भारत और चीन के 2020 के आमने सामने की पूरी जानकारी दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। लोग देश के जवानों पर और भी गर्व करेंगे। राजनाथ सिंह ने इसके अलावा ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जिस तरह से हमारी सेना ने साहस दिखाया है, मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर पूरी जानकारी दी जा सकती है तो हर भारतीय नागरिक प्राउड फील करेगा। पिछले महीने डिफेंस मिनिस्टर ने चीन को क्लियर मैसेज देते हुए कहा था कि अगर नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा। इसके साथ राजनाथ सिंह ने बताया कि रूस यूक्रेन वॉर के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का मान और कद था, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने रिक्वेस्ट किया था कि जब तक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल नहीं लिया जाता तब तक युद्ध विराम हो, और वैसा ही हुआ। जब तक भारतीय नागरिकों को निकाला गया तब तक युद्ध विराम किया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।